मसला तो हमारा यूज़ मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र का है। उसमें गवर्नमेंट ने ये शर्त लगाई है कि दोनों पार्टियां एट अ टाइम बायोमेट्रिक कराएंगी तो ट्रांसफ़र होगा। जबकि आपको ये समझना चाहिए 80% मोटरसाइकिल कराची में ओपन लेटर पे चल रही है और 10-10, 20-20 साल पुरानी मोटरसाइकिलें, उनके फर्स्ट ओनर जो हैं वो पता नहीं दुनिया में भी हैं या नहीं हैं, या पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, या सूबा चेंज कर लिया है उन्होंने। तो आपको समझना चाहिए कि जो लास्ट ओनर है वो उसको कहाँ से तलाश करेगा। और तो आपको चाहिए कि इसमें जो बंदा ख़रीदार है, यानी कि लास्ट जो परचेज़र है, उसका बायोमेट्रिक करके उसके नाम ट्रांसफ़र कर दिया जाए। गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम और मोटरसाइकिल सवार और डीलर्स को सहूलत फराम करें। यहाँ सहूलत फराम करने के बजाय और ज़्यादा मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, जिससे मोटरसाइकिल का डीलर परेशान है और कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। रोज़ाना की बुनियादों पर मोटरसाइकिल एक्साइज डिपार्टमेंट को टैक्स दे रही है रजिस्ट्रेशन की मद में। रोज़ाना 2000 मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन होती है, जिसकी फ़ीस अदा की जाती है और साथ के साथ गोली भी भरपूर अदा की जाती है। उसके बावजूद डीलर को परेशान किया जा रहा है, नंबर प्लेटें नहीं दी जा रही, रजिस्ट्रेशन लेट हो रही है। उसके बाद जो फाइल है, रिटर्न फाइल, वो महीनों महीनों लगा दिए जाते हैं, 6-6 महीने रिटर्न फाइल नहीं होती, जिससे कस्टमर भी परेशान है और डीलर भी परेशान है। इसी तरह से नंबर प्लेट्स की मद में भी फीस ले ली जाती है और नंबर प्लेटें कभी तो दे दी जाती हैं 2-4 महीने बाद और कभी दे ही नहीं जाती। और ना ही ट्रैफिक पुलिस और एक्साइज पुलिस में कोऑर्डिनेशन है। जब रजिस्ट्रेशन हो जाती है गाड़ी तो उसकी नंबर प्लेट इशू नहीं होती, तो ऑर्डिनरी नंबर प्लेट लगाकर जब मोटरसाइकिल सवार निकलता है तो ट्रैफिक एहलकार उसको पकड़ लेते हैं, उसकी यकीन दहानी के बावजूद उसका चालान काट देते हैं। तो जब जब नंबर प्लेटें शॉर्ट हो और बायर को ना दी जाए, तब तक ट्रैफिक पुलिस को बाखबर किया जाए कि इनसे इनका चालान नहीं करना। और दीगर मसाइलों में से एक मसाइल ये है कि रिटर्न फाइल का उसूल जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि आवाम रिलीफ हो और आवाम को रोड पे चलाने में कोई परेशानी ना हो।